गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप इंजॉय कर रहे हो मैथ्स के साथ, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, पूरी उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के साथ मैं गिरीश कुमार। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखोगे, उसको बनाते जाओगे। और सेकंड, यहाँ से देखिए सेकंड सेशन में आप जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आज जितने भी इस क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन आप बनाओगे एक दो बार, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे सॉल्व होगा। ओके, तो एन आर्टिकल इज सॉल्व फॉर 500 रुपीज। ये देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि अगर कोई भी आर्टिकल को 500 रुपये में बेचा जाता है एंड हेंस अ लॉस इज इनकरेड, 500 रुपया में बेचने से इसमें लॉस हो जाता है। ओके, हैड द आर्टिकल बीन सॉल्ड फॉर 700 रुपीज, अगर उसी आर्टिकल को हम 700 रुपया में बेचेंगे, पहले क्वेश्चन समझना है, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। देखिए यहां पर क्या कह रहा था कि अगर हम 500 रुपया में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। उसी आर्टिकल को अगर 700 रुपया में बेचेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जितना लॉस होता था अब उसका 3 गुना क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। बात में आ रही है दोस्तों? 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले जो निकालना है, मैथ्स का नियम है अपने मन से कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कितना मान लिए हम? कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना, एक्स रुपया। अब देखिए हम यहां पर लॉस कर रहे थे, अगर 500 रुपया में बेचेंगे, केस 1, यहां दो केस एराइज होगा। देखिएगा कि इफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर 500 रुपया है तो हमको क्या हो रहा है, हेंस लॉस इज इनकरेक्ट, तो लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस कितना हो रहा है अभी हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट लॉस जो है इज इक्वल टू, यहाँ एक्स मान चुके हैं तो कुछ भी हम मान लेंगे, सपोज करिए कि वाई रुपया लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि लॉस कब होता है, लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है ना। लॉस कब होता है? लॉस तभी अगर होता है जब सेलिंग प्राइस जो होता है वो लेस देन होता है कॉस्ट प्राइस का, तभी लॉस का सिचुएशन क्रिएट होता है कि हम 10 रुपया में अगर खरीदे और उसको 8 ही रुपया में बेच दिए तो सेलिंग प्राइस जो है सो कम हो गया, दैट विल बी लॉस। अब देखना, अगर यहां से लॉस हो रहा है तब हम क्या लिखेंगे यहां से, तो लॉस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लॉस बराबर होता है कि जितना सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस जितना है माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां क्या है, छोटा है, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। ओके, तो अब देखिए यहां से कितना आएगा, लॉस हमने y मान रखा है, इसको y लिख दो, कॉस्ट प्राइस यहाँ x है, x लिख लो, और माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ 500 रुपया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लोगे। ओके, यहां तक ये अभी काम हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप हम समझा के बता रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे टाइम कम लगेगा। फिर अब देखो यहां पर क्या है कि सेकेंड टाइम अगेन केस 2 में हम लेते हैं। अब केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि इसी आर्टिकल को अगर हैड द आर्टिकल बीन सॉल्ड फॉर 700 रुपीज में, अगर इसका अब सेलिंग प्राइस, इफ अगर सेलिंग प्राइस इसका जो है 700 रुपया हो जाएगा, कर दिया जाए, तो इसको गेन होता है। तो गेन कितना होता है दोस्तों, गेन बराबर यहां देखिए 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। जितना पहले लॉस कर रहा था तो लॉस हमने कितना मान रखा था यहां y, तो अब इसका 3 गुना, तो 3y रुपया इसको गेन हो रहा है। ओके, सो नाउ
अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो गेन बराबर कितना होता है, क्योंकि गेन कब होगा, गेन तभी होता है जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके दोस्तों, तो अब देखिए यहां से हम लिखेंगे कि गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बात में आ रही है? दिस इंप्लाइज गेन अब कितना हो रहा है 3y इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अब कितना है मेरे पास, सेलिंग प्राइस है 700 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने पहले से मान रखा है, कॉस्ट प्राइस तो बदलेगा नहीं, x जो हमारी लागत है x रुपया, इसी को बैठा देना है। अब देखिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से दिस इंप्लाइज 3 इंटू वाई का वैल्यू आप इसको यहां बैठा देना है यूजिंग इक्वेशन 1। 3 इंटू वाई की जगह क्या बैठाएंगे x माइनस 500, x माइनस 500 इजिकल टू यहाँ क्या है 700 माइनस x, यहाँ लिख दोगे आप यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 1500 इजिकल टू यहाँ 700 और माइनस x। दिस इंप्लाइज ये x यहाँ से माइनस होके उठ के यहाँ आ जाएगा तो 3x और एक प्लस x और यहाँ से 700 है और ये प्लस उधर जा, ये माइनस 1500 उधर चला जाएगा तो प्लस 1500 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 5 12 ये हो जाएगा 7 5 12 2 2200 रुपया। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना हो जाएगा 2200 बटा 4, इसको डिवाइड करो तो 4 5 जा 20 और फिर 4 5 जा 20 और एक 0। ये देखिए x, तो x हमने क्या मान रखा था कॉस्ट प्राइस, सो दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया 550 रुपये। बात में आ रही है, यही मेरा आंसर होगा। ओके दोस्तों, ये भले ही देखने में क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हम तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में इतना लंबा हुआ, समझाने के क्रम में ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो हमको लगता है विद इन 2 मिनट्स 2 मिनट के अंदर आराम से ये बनेगा, लेकिन पहले समझने की जरूरत है। ओके, देखिए दोस्तों ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। ये कह रहा है अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 4 रुपीज। यहां पर क्या कह रहा है 2 4 रुपीज, 1 रुपया में 2 पीस लेमन खरीदा जाता है। क्या खरीदा जा रहा है 1 रुपया में 2 पीस। तो देखिए यहां चूंकि हम लिखते जाएंगे बाय मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर 2 लेमन्स, यहां देखिएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 2 लेमन का 1 रुपया एट 2 4 रुपीज, 1 रुपया का 2 लेमन्स हम खरीद रहे हैं। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस फॉर 1 लेमन्स कितना हो जाएगा 1 बटा 2 रुपया। यहां तक कंफर्म है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, अगेन फिर से एंड सेल्स देम एट 5 4 3 रुपीज। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग प्राइस फॉर ये 5 लेमन्स इज इक्वल टू 3 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन्स इज इक्वल टू, हम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटा 5 रुपीज। अब यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 1 बटा 2 रुपया मतलब कितना हुआ 50 पैसे रफली, और 3 बटा 5 रुपया मतलब 5 6 30 मतलब 60 पैसा। बस में आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे तो 30 3 बटा 5
मतलब इतना इतना पैसा ये रुपया में था, इतना पैसा आ गया, ये इतना पैसा आ गया, हाफ मतलब 50 पैसा। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 60 पैसे है, तो कंफर्म है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां से हम निकालेंगे देयरफॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी के जगह कितना है, 3/5। हम जब भी तुलना करेंगे 1 रुपया वाला तुलना करें, क्योंकि 1 रुपया यहाँ सेम है ये, और इसकी तुलना 1 रुपया यहां से करेंगे। ओके, तो 3/5 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर देखिए 10 आएगा, 5 दूना 10, 2 तिया 6, माइनस 2 पचे 10, 5 1 जा 5, मतलब ये 1/10 रुपया आ गया। ये क्या आ गया, प्रॉफिट। अब हमको पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट इंटू 100/CP। ओके, तो देखिए प्रॉफिट तो मेरा निकला 1/10 इंटू 100, सीपी अब कहां ले लेंगे, क्योंकि कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं, 1 रुपया से। तो कॉस्ट प्राइस हम 1 का निकालेंगे, यहाँ कितना दिया हुआ है, ½ रुपया, तो यहाँ हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो यही जो है हाफ, ये कहां चला जाएगा, ये 1/10 इंटू 100/1 और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 0 1 0 कट गया। अब 10 2 जा कितना हो गया, 20, और ये परसेंट, ये 1 तो डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो देखिए यहां पर इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20% आ गया। यही मेरा आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर समझाते हैं। अगर किसी सेलर जो है, कोई लेमन्स जो है 1 रुपया का 2 पीस बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस फॉर 2 लेमन्स 1 रुपया, तो आप ऐसा क्वेश्चन जो भी ट्विस्ट रहे, 1 लेमन का प्राइस आप निकाल लो। सेलिंग प्राइस अगर कह रहा है कि 5 लेमन को 3 रुपया में बेच रहा है, तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। यहां देखो, इसको पैसा में कन्वर्ट करो और देखो कि ये सीपी या एसपी बड़ा है। अगर सीपी बड़ा हो जाएगा तो यहां से लॉस होगा, अगर एसपी बड़ा आ रहा है तो यहां से गेन हो रहा है। गेन बराबर एसपी माइनस सीपी, देखिए यहाँ 60 पैसा आ रहा है, 3/5 मतलब 60 पैसा, तो ये 1/10 रुपीज घटाने के बाद आया। अब प्रॉफिट परसेंट अगर है तो ये तो पुराना फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इंटू 100/CP, तो 1/10 इंटू 100, और सीपी यहाँ किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, 1 पीस से, तो 1 के जगह हाफ, यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 0 0 कैंसल आउट होगा, और यहाँ से 10 2 जा 20, तो 20% मेरा जो है सो ये आएगा। ओके, तो अब जो है सो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसको अच्छे से बनाना है, 1-2 बार अच्छे से बनाना है, क्योंकि सारे ये नवोदय, नेतरहाट और ओलंपियाड्स के सेट में क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस हमेशा आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, तो 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 1-2 बार वीडियो देखें और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, हमेशा के लिए ये सेट हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से अगर दिमाग में सेट हो गया तो ये सब क्वेश्चन आपसे कोई भी इस टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।